पाठ में बहुत बहुत स्वागत है। सभी वैष्णव और वैष्णवी के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज के दिन में जपा टॉक जो हमारे बीच में लेके आ रहे हैं, श्रील प्रभुपाद का कोट हमारे सामने प्रस्तुत करेंगी, वो है सत्यमवदा माता जी। सत्यमवदा माता जी गुड़गांव से हैं और हिज ग्रेस प्रशांत पूर्ण प्रभु जी के आश्रय में कुछ समय से जुड़ी हुई है। माता जी का भाव बहुत सुंदर है। माता जी ने अपने समस्त परिवार को भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में लगा रखा है। माता जी की छोटी सी डॉटर है, उसको भी माता जी ने इतना सुंदर वे में उनका उनका ट्रेनिंग किया है और इतना सुंदर वे में उसमें कृष्ण भावनामृत का प्रकाश डाला है कि वो छोटी सी बेटी जो है उनकी, वो भी बड़ी सुंदर श्लोका बोल सकती है, बड़े सुंदर वे में जपा करती है और उनका पूरा परिवार अभी इस भक्तिमय मार्ग में अग्रसर है। तो ऐसे सुंदर माता जी के मुखारविंद से आज हम सुनेंगे कि आज के दिन में श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा, उसे कैसे समझे और कैसे अपने जीवन में उतारे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सत्यमदा माता जी, प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और आज के दिन का श्रील प्रभुपाद का कोट हमारे सामने प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे प्रभु कृष्णा जी, माता। मैंने ये कुछ नहीं करा, ये कृपा है कि हमने उनका लेक्चर्स अटेंड करे हैं और सब उन्हीं की कृपा है, हमारा कुछ नहीं है। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आज का जो कोट है वो 25 अप्रैल 1972 टोक्यो में दिया था प्रभुपाद जी ने। द डिफिकल्टी इज समटाइम्स कृष्णा's blessing may just be the opposite. Krishna will take away so that at that time they will become atheist. इसका हिंदी में अनुवाद है, कठिनाई यह है कि कभी कभी कृष्ण का आशीर्वाद ठीक प्रतिकूल सा प्रतीत होता है। कृष्ण सब कुछ छीन लेंगे, उस समय लोग नास्तिक बन जाते हैं। प्रभु जी, मतलब मेरे को तो ये लगा कि ये कोट मुझे मिला, ये हमारी फर्स्ट भागवतम क्लास थी 12 मई 2024, जो प्रभु जी ने यहाँ गुड़गांव में हमारे सोसाइटी में दी थी, जिसका टॉपिक ही यही था, श्रीमद् भागवतम का कैंटो 10 का चैप्टर 88 का फर्स्ट श्लोका। एंड जब प्रभु जी ने इसमें कहा कि सोच लेना, अगर कृष्ण भक्ति में घुसोगे तो बहुत सारी चीजें निकल जाएंगी और कुछ बचेगा नहीं। एंड ऑनेस्टली मेरे मन में तो ये होता था कि हम बचपन से सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का कहते थे, और मुझे ऐसा लगता है कि सही चीज होगी, क्या हम कर पाएंगे, क्या इससे हमें भगवान की प्राप्ति होगी। पर जैसे जैसे प्रभु जी की क्लासेस अटेंड करनी स्टार्ट करी तो समझ में आया कि दिस इज जस्ट सरफेस, राइट। व्हेन यू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ इट, यू गेट टू रियलाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड इसमें एक एनर्जी है जो प्रभु जी देते हैं, जो मेरे को बहुत सही लगती है, कि गोल्डन केज है, उसके अंदर एक बर्ड है। हम सारा टाइम वो गोल्डन केज को साफ कर रहे हैं और उस बर्ड का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। एंड कहीं एनर्जी देखे तो वो गोल्ड हमारा खुद का है, और उसके अंदर जो बर्ड है वो हमारी सोल है। हम सोल लेवल पर उसका नरिशमेंट कर रहे हैं, हम पे सिर्फ अपने शरीर की जो इंद्रियां हैं, इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं। एंड दैट मेड मी रियलाइज कि नहीं, दैट्स नॉट व्हाट वी वांट, राइट। एट सोल लेवल व्हाट इज द नरिशमेंट, हमारे सोल की रिक्वायरमेंट क्या है। तो गेटिंग इनटू द डेप्थ ऑफ इट, जब हमने श्रीमन का लेक्चर में भागवतम में ही लिखा हुआ है, जब महाराज परीक्षित ने श्रील सुखदेव गोस्वामी से उस रहस्यमय तथ्य को समझने को कहा, तो मुनि ने इस प्रकार कहा कि शिवजी प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार 3 प्रकार के मिथ्या अहंकार रूप में प्रकट होते हैं। इस मिथ्या अहंकार से 5 भौतिक तत्व और भौतिक प्रकृति के अन्य विकार उत्पन्न होते हैं, जिनकी कुल संख्या 16 है। जब शिवजी का भक्त इन तत्वों में से किसी रूप में उनका पूजन करता है, तो भक्त को उसी तत्व के संगत भोग ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, किंतु भगवान श्री हरि भौतिक प्रकृति के गुणों से अतीत है, अतएव उनका भक्त भी दिव्य बन जाता है। एंड अभी जो लेटेस्ट प्रभु जी ने द्वारका मंदिर में भी जो क्लास करी थी, उसमें प्रभु जी ने इस श्लोका का रेफरेंस दिया था, जिसमें इसी चैप्टर के श्लोका नंबर 9 में भगवान ने खुद कहा है। भगवान कहते हैं कि यदि मैं किसी पर विशेष रूप से कृपा करता हूँ, तो मैं धीरे धीरे उसके धन से वंचित कर देता हूँ। तब ऐसा निर्धन व्यक्ति के स्वजन तथा मित्र उसका परित्याग करते हैं। इस प्रकार वह एक के बाद एक दूसरे कष्ट भोगता है। अब सवाल ये है कि हम अगर कष्ट भोग रहे हैं और कृष्ण भक्ति में है, तो फिर ये कैसी कृपा है। ये बहुत ही अहेतु की कृपा है। इसमें ना प्रभुपाद ने अपनी तात्पर्य में लिखा है कि अगर आप गोपलता पनी श्रुति से भी इसकी पुष्टि करें, तो उसमें मेंशन है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से सारे कर्म फल समूल नष्ट हो जाते हैं।
लेकिन लोगों को क्या करना है, उन्हें पुण्य अर्जित करने हैं, उन्हें अपने पाप काटने हैं, पर हमारा एट सोल लेवल वो कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं भगवान से। हमने भगवान से कहा था कि हम सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम अपने आचार्य गणों से देखें या और भक्तों से देखें, जैसे कि प्रहलाद महाराज हैं, ध्रुव महाराज हैं, पांडव थे, या हमारे प्रभुपाद भी थे, उन्होंने बहुत कष्ट झेले। जब वो यूएस जा रहे थे तो उस शिप में उन्हें 2 बार हार्ट अटैक आया। वो क्या कर रहे थे, वो भगवान की भक्ति का प्रसार ही कर रहे थे, और उस प्रोसेस में भी उन्हें कष्ट मिले। सोचिए, प्रभुपाद हमारे मतलब जो मेन आचार्य हैं, उन्होंने इस कष्ट वाले मार्ग से निकले, पर उन्होंने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। अगर हम प्रभु जी का अपना एग्जाम्पल देखें, तो प्रभु जी के गले में कितनी परेशानी रहती है, लेकिन वो हमेशा भागवत सेवा में लगे ही रहते हैं। वो उस कष्ट को भी भगवान की कृपा के रूप में डाइवर्ट करते हैं। अब अगर हम कुंती महारानी की स्तुति भी देखें, तो उसमें भी उन्होंने भगवान से कहा है कि भगवान, मुझे सुख की कामना है ही नहीं, मुझे आप दुख दो, मुझे आप बहुत दुख दो, क्योंकि उस दुख की घड़ी में मैं सिर्फ और सिर्फ आपके नाम का स्मरण करूंगी, और उस नाम के स्मरण से मेरे सारे के सारे कष्ट कटेंगे, मेरे सारे के सारे कर्म फल कट जाएंगे। अगर आप ये सब देखें, तो इससे हमें ये समझ में आना चाहिए कि एट सोल लेवल हमारी जो सोल है, हमारी जो जीव आत्मा है, सुबह बोलते हैं, न धनम न जनम न सुंदरम कवताम व जगदीश कामय, मन जन्मनी जन्मनीश्वरी भक्तात् भक्तिर अहेतु की त्वयि। कहीं ना लोगों में एक इग्नोरेंस होता है, उनको लगता है कि हम भगवान से मांगेंगे। अम, मतलब प्रभु जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि वणिक हो क्या जो भगवान से मांगते हो। तो भगवान से अगर कुछ ना कुछ मांगनी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अहेतु की कृपा है। एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल कि हम प्रभु जी के इस आश्रम में जुड़ पाए, प्रभु जी की कृपा हमें मिल पाई। ये भी कहीं ना कहीं भगवान की ही अहेतु की कृपा थी, जो हम हमें ये सब गूढ़ रहस्य समझ में आने लगे हैं। प्रभुपाद का एक कोट है जो मैं हमेशा अपने आप को रिमाइंड कराती हूँ, बिकॉज भक्ति का मार्ग आसान तो होता नहीं है, बहुत सारी चीजें आती हैं। हम गृहस्थ हैं और हम तरसते हैं, चारों खाने पस्त है, जैसे प्रभु जी कहते हैं। तो ये जो कोट है, ये मेरे को बहुत इंस्पायर करता है। इट सेज दैट गो टू कृष्णा एंड ही विल शावर हिज मर्सी अपॉन यू। Always remember that Krishna is yours and you are Krishna's. This is your eternal relationship. Serve him with love, chant his holy name with devotion, and cry for him with all your heart. That is the only way to attain him. That is the only way to achieve highest perfection in life. एंड अभी जो रिसेंटली प्रभु जी ने ऑनलाइन जो क्लास करी थी हमारे आश्रय के लिए, मन की बात, उसमें प्रभु जी ने कहा था कि भक्त की परीक्षा भगवान ही लेते हैं। अगर भक्त की परीक्षा लेते हैं तो कर्म फल नहीं लगता है, यह भगवान की अनुकंपा है। और अगर हम भगवान को स्मरण करते हुए अपनी परेशानियों को एक्सेप्ट करें, तो वह भक्त भगवान के धाम का उत्तराधिकारी बन जाता है। तो देख लीजिए, कहीं ना कहीं ये सब हमें भगवान की अनुकंपा के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए, और इसी प्रोसेस में अपनी भक्ति को और स्ट्रेंथन करना चाहिए। प्रभु जी, मेरा रियलाइजेशन यही था। मुझसे कोई त्रुटि हुई तो मुझे क्षमा करना। जो सारी त्रुटियां थी वो मेरी थी, जो सारा ज्ञान था वो प्रभु जी का था। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। अरे हरी हरी बोल। इट वॉज वेरी नाइस माता जी, यू एक्सप्लेन सो नाइसली। आपने बिल्कुल सही उदाहरण प्रस्तुत किए श्रीमद् भागवतम का। और प्रभु जी के भी एग्जाम्पल्स आपने बहुत सिंपल वे में इस गूढ़ तथ्य को बताया कि भगवान अगर दुख भी दे रहे हैं तो वो हमारी भलाई के लिए है, अगर सुख है तो भी हमारी भलाई के लिए भगवान की कृपा है। तो भगवान डिफरेंट डिफरेंट वे में लोगों को अपने तरफ ही अट्रैक्ट करते हैं। किसी को दुख दे के अट्रैक्ट कर लेंगे, किसी को सुख दे के अट्रैक्ट कर लेंगे, किसी से सब कुछ छीन के अट्रैक्ट कर लेंगे, किसी को सब कुछ दे के अट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये भगवान का अपना वे है। और भगवान जैसे बोलते हैं ना कि डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट्स है, तो हर को एक दवाई तो नहीं दे चलेगी। डिफरेंट डिफरेंट दवाइयों से भगवान सबको अपनी तरफ खींच लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान को भी पता है कि मामेव अंश जीवलोके जीव भूत सनातना, ये सारे तो मेरे ही अंश हैं। चाहे चाहे वो मेरे से नाराज है, चाहे मेरे को नहीं मानते हैं, लेकिन है तो मेरे ही अंश। तो इस प्रकार से भगवान की जो कृपा होती है वो हर चीज में कृपा है। चाहे वो उन्होंने कृपा की किसी के ऊपर में, प्रहलाद महाराज पे कृपा कर ली या ध्रुव महाराज पे कृपा की, तो कहा जा सकता है कि उन्होंने हिरण्यकश्यपु पर भी कृपा की, उन्होंने पूतना पर भी कृपा की, उनको उन्होंने मातृ का दर्जा दिया। भले ही वो जहर पिलाने आई थी, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको मातृ का दर्जा दिया।
तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि चाहे कोई किसी भी फॉर्म में है, भगवान किसी के प्राण लेते हैं तो भी वो भगवान के वैकुंठ लोक में चला जाता है। और वो सारे के सारे, जैसे महाभारत में भी प्रभु जी बताते हैं कि जितने सैनिक थे, हजारों करोड़ों की संख्या में सैनिक थे जिन लोगों का डेथ हुआ था, लेकिन वो सब मुक्त हुए। वो मुक्त इसलिए हो गए क्योंकि स्वयं भगवान सामने खड़े थे, उन्होंने भगवान को देखते देखते एक सबों ने अपने प्राण प्राण त्याग। त्यागे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं भगवान श्री राम की जब युद्ध हुआ रावण के साथ में, तो हजारों लाखों वानर मर गए थे, लेकिन भगवान ने बोला कौन मरा है। भगवान ने जल लिया और उन्होंने सारे इधर फेंक, वानरों के ऊपर फेंका, और सारे के सारे वानक, जितने महाओघा वानर थे, सब जीवित हो उठे। इस प्रकार से भगवान की कृपा को एक्चुअली जज कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। भगवान किसी भी वे में कैसे भी कृपा कर सकते हैं, और भगवान के साथ जो कुछ भी है वो शुभ है, वो अच्छा है। तो आपने बहुत बहुत सुंदर बताया माता जी, इट इज रियली वेरी नाइस। और हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के कोटेशन से आपने बहुत सुंदर ये किया। इससे पता चलता है माता जी कि आप कितना प्रेम पूर्वक, कितना ध्यान पूर्वक आप उनका श्रवण करती हैं। तो ये श्रवण ही बहुत इंपॉर्टेंट है माता जी, ये श्रवण ही पहला, नवदा भक्ति का प्रभु जी बताते हैं ना, पहला स्टेप ही श्रवण है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, है ना, तो पहला ही स्टेप श्रवण है। अगर श्रवण सही है तो आगे के स्टेप सही होते रहेंगे। तो इट वाज वेरी नाइस माता जी, सो नाइस ऑफ यू, यू एक्सप्लेन वेरी नाइसली माता जी। थैंक थैंक यू यू। सो मच माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज आज सेकंड डे है अपना रेवाड़ी में जो कथा चल रही है, तो आप में से जितने भक्त हो सकता है वहां पहुंच सकते हैं। बहुत सुंदर कथा चल रही है, गौशाला में कथा चल रही है, एकदम गायों के बीच में कथा चल रही है। तो आप सब इस कथा का आनंद उठा सकते हैं वहां पहुंच के। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सत्यम वदा माता जी। So thank you so much for wonderful explanation of today's quote by Srila Prabhupada. तो माता जी इस प्रकार से बता रही थी कि एक वैष्णव को किस प्रकार से सभी कष्टों को सहन करना चाहिए। तो भगवान भागवत में कहते हैं कि यस्हम अनुग्रहामि हरिष्ये तद्धनम शने शने। जिस व्यक्ति के ऊपर मैं कृपा करता हूँ तो आई ग्रेजुअली टेक्स अवे द मटेरियल वेल्थ। तो अद्वैत गोसाई प्रभु बोल रहे थे किसी को दे करके किसी को लेकर के। तो हम देख सकते हैं कि सुदामा पर भगवान ने कृपा करी, उनको संपूर्ण सुदामापुरी का साम्राज्य प्रदान किया, है ना। और जो अपने ध्रुव महाराज हैं, ध्रुव महाराज को भी संपूर्ण साम्राज्य प्रदान किए, 36,000 सालों का राज्य प्रदान किए। प्रहलाद महाराज को उनके पिताजी की गद्दी के ऊपर बिठा दिए। सो कृष्णा डज डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट डिवोटीज। सो ये भगवान का फेवर होता है। अभी कोई व्यक्ति बोले कैसा फेवर किया आपने, पिताजी मार डाले और वेल्थ दे दी, कौन चाहेगा कि मुझे पैसे मिल जाए, मेरे माँ बाप का मर्डर हो जाए। तो प्रहलाद पर ऐसी कृपा करी। अभी नरसिंह चतुर्दशी आने वाली है। तो व्यक्ति जो भगवान से कृपा मांगते हैं उनको ये नहीं पता किस रूप में वो कृपा आएगी, ये क्रिटिकल टेस्ट होता है। तो एक भक्त थे और वो भक्त चाहते थे कि मैं सदा भगवान की सेवा में रहूं। सरकारी नौकरी करते थे, 50 साल की उम्र थी, और उनका मंदिर जाने का बहुत मन होता था, सत्संग सुनने का बहुत मन होता था। उस जमाने में यूट्यूब और ये सब नहीं थे। तो उनके बच्चे पत्नी बोलते थे क्या आप रोज रोज मंदिर चले जाते हैं। तो भगवान से बोलते थे प्रभु कुछ ऐसा करो कि मैं सदा आपके सत्संग में रह सकूं। तो क्या हुआ कि वो ये प्रार्थना करके रोज जाते थे। एक दिन उनके एक्सीडेंट में एक पाँव कट गया उनका, हैवी एक्सीडेंट हुआ। तो जब घर में व्हील चेयर पर आ गए, सरकार ने भी उनको रिटायरमेंट दे दिया और वो व्हील चेयर पर रहने लग गए। अब व्हील चेयर पे रहते थे तो घर वाले बोलते थे कि आप पिताजी आप रिटायर हो गए, सारा दिन आपको कभी पानी लाओ कभी खाना लाओ, आप मंदिर क्यों नहीं जाते, वहां तो आपकी बहुत जान पहचान है। कह रहे कौन लेके जाएगा। तो बड़ा बेटा बोला सुबह सुबह मैं छुड़ाया करूंगा, छोटा बोला शाम को जब मैं ऑफिस से आऊंगा तो ले आया करूंगा। तो सुबह 8 बजे वो लोग उनको मंदिर छोड़ देते थे और शाम को 8 बजे छोटा बेटा 12 घंटे वो मंदिर में रहते थे। तो अब देखिए भगवान की कृपा किस रूप में आई है ना। तो हमें इस प्रकार से रहना चाहिए कि अ डिवोटी शुड लर्न कृष्णा इज नॉट टेकिंग अवे माय हैप्पीनेस,
he is removing the blocks of material happiness. So ये जब ही हो सकता है जब कोई व्यक्ति का पूर्ण समर्पण भगवान पर हो और वो जाने कि संसार के सुख दुख तो मात्र स्पर्शस्तु कौंतुए, शीत उष्ण सुख दुख दो। तो जितने भी ये दुख और सुख आते हैं मात्र स्पर्श रूप में है, अन्यथा तो कोई सुख दुख होता नहीं है। हम उसे फील करते हैं जिस प्रकार से सर्दी और गर्मी, गर्म चीज और ठंडी वस्तु को छू के पता चलता है। मात्र स्पर्श तो कौन तुए, केवल स्पर्श मात्र का सुख दुख है, ठंडा और गर्म, है ना। तो कोई व्यक्ति जैसे सर्दी लगी हुई हो उसको गर्म गर्म अच्छा लगता है, किसी को गर्मी लगी हुई उसको ठंडा अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार से जीवन में सुख और दुख है ना। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग रूप में परिस्थितियां आएंगी और उसको माता जी ने बड़ा सुंदर कुंती महारानी का उदाहरण दिया। उन्होंने मांगा भगवान से, विपदा संतो तू शाश्वत देव देव जगतपते, हे प्रभु मुझे शाश्वत विपदाएं प्रदान करो, एटर्नल विपदाएं, है ना। ऐसी नहीं कि आप चली जाए। तो कुंती ने डिफिकल्टी में जो डिफिकल्टीज थी उसको उन्होंने फॉर्च्यून के रूप में देखा। To remember Krishna, it's an opportunity. In problems, we can also remember Krishna. This is opposite of normal human being, है ना। सारा संसार सुख की कामना करता है परंतु फिर भी उसे दुख व्याप्त होते हैं। तो सुख जो है वो फ्री में तो आता नहीं है। आप बैंक से लोन लेते हैं तो उसके अपोजिट में आपको इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ता है। तो जब भी आप सुख की कामना की प्रार्थना करेंगे तो ये मान लीजिए प्रभु दुख उसमें आपको इंटरेस्ट रूप में देना ही पड़ेगा। तो जो लोग दुख देने को तैयार नहीं है तो उन्हें फिर सुख की कामना नहीं करनी चाहिए। लोन लेंगे और इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे तो बैंक वाले फिर उठा के ले जाएंगे। तो इसलिए प्रभु से सुख की कामना या फिर दुख की कामना ये सब चीजें ना करके क्या करना चाहिए, प्रभु से प्रभु को मांगना चाहिए कि हे कृष्ण हम आपको ही चाहते हैं और हम और आपसे कुछ नहीं चाहते। ऐसा भाव हम सब भक्त जागृत करें तो बहुत सुंदर सत्यम माता जी इतना मेहनत करती हैं, गृहस्थ में है और अनुज प्रभु और माता जी बहुत सुंदर भक्ति डेवलप कर रहे हैं। उनकी बेटी इतना सुंदर भक्त है जिसके कारण वो दोनों इतने गहरे रूप से भगवान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सो वी प्रे फॉर दिस फैमिली कि सदा सदा भगवान इनको अपने भजन में लगा के रखें। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। थैंक यू अद्वैत गोसाई प्रभु जी। हरे कृष्णा।